46 MCQ पे बात करते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी इज गिवन सब शेल एज, रह गया कौन सा, ऑर्बिटल हैविंग m+l 5r, जिसके m+l 5 है जी। ऑल ऑफ दिस, ये तो बहुत बच्चों वाली बात है ना। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन गिवन सब शेल एज जी। देखिए बच्चे, हमारे पास पहला ऑप्शन है 5s इज ग्रेटर देन 3d, ठीक है, 3d से ग्रेटर है। 3d इज ग्रेटर देन 3p, ये बात भी ठीक है। 3p इज ग्रेटर देन 4s, ये ठीक नहीं। 3p 4s फिर आता है, ठीक है। आखिरी बात ठीक नहीं है इसमें, ऐसी बात है, ऐसी बात है, नहीं समझ आई मैं। देखो वो कहता है करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, तो पहला कहता है 5s ग्रेटर देन 3d, ठीक है, ग्रेटर है। 3d इज ग्रेटर देन 3p, ग्रेटर है। 3p की एनर्जी वो कहता है 4s से ज्यादा है। 4s से ज्यादा नहीं है, पहले 3p फेल होता है फिर 4s फेल होता है ना। 4s की एनर्जी कम, ये गलत है जी बेटा। बी ऑप्शन है 5s इज ग्रेटर देन 3d, यस। 3d इज ग्रेटर देन 3p, 3p इज ग्रेटर देन 4s, ये भी गलत है जी। 5s इज ग्रेटर देन 3d, 3d इज ग्रेटर देन 4s, 4s इज ग्रेटर देन 3p, ये ठीक है जी, ठीक है, समझियो। n+l वैल्यू सिंपल, जब बराबर आ जाए जिसकी n की वैल्यू ज्यादा हो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एज जी। C इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक। बेटा इसमें मेरी एक वीडियो मौजूद है, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो मौजूद है मेरे S&P ब्लॉक वाले, नहीं ट्रांजिशन एलिमेंट वाले प्लेयर, इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो मौजूद है कि क्यों हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उसको मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है विद वेरी डीप कॉन्सेप्ट। नहीं एक्सेप्शन, लेकिन क्यों एक्सेप्शन है उसकी पूरी कहानी मैंने एक्सप्लेन की हुई है, लंबी चौड़ी कहानी है, आधे घंटे 40 मिनट की वीडियो आप देख सकते हो जी। बेटा ये सिर्फ याद रखना क्रोमियम और कॉपर ही नहीं है, और एलिमेंट भी हैं, और एलिमेंट भी हैं, ठीक है। इसमें बाद एलिमेंट ऐसे भी हैं जहाँ पे बात होती है 4s0 3d10, यानी वैसे होना चाहिए था 4s2 3d ऐड होना चाहिए था, तो वहाँ पे इस तरह भी कुछ हैं, ठीक है। Which of the following electronic configuration represent an element that forms simple ion with charge -3 जी। C, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट की क्या है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता हो। तो 3 इलेक्ट्रॉन वही गेन कर सकता है जिसके p में 3 इलेक्ट्रॉन, जिसमें p में, ठीक है। अब 3s2 तो इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं कर सकता। 2p5 एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। 3p4 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। 3p3 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। Which of the following particle would on losing an electron has its outermost p orbital as half filled? Okay जी बच्चों जी सुने बेटा क्या कहा है, which of the following particle would on losing electron has its outermost p orbital as half filled? बेटा नाइट्रोजन तो पहले से हाफ फिल्ड होता है, लूज करने पे हाफ नहीं रहता। ऑक्सीजन +1, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन +1 जो होता है ये ऑलरेडी हाफ है, ये हाफ फिल्ड है, तो लूज करने से हाफ नहीं होगा, समझ गए हो। अब देखो फास्फोरस होता है वैसे हाफ फिल्ड, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, यानी 4 है उसमें। फास्फोरस माइनस है ना, फास्फोरस वैसे फास्फोरस होता, इसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती 3p3, कितनी बेटा, लेकिन फास्फोरस -1 है। फास्फोरस -1 का क्या मतलब है, ठीक है, समझ गए हो। अब -4 से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा फास्फोरस बनेगा, तो हाफ फिल्ड हो जाएगा। सल्फर की वैसे होती है कौन सी, 3p4, क्या बेटा, तो ये सल्फर +1 है, +1 का मतलब है 3p3, 3p, तो +1 की 3p3 अगर और लूज करेगा तो कितना बनेगा, 3p2 हो जाएगा। नहीं समझ आएगी कि लूज करने पे ये स्पीशी है, अब ये उससे आगे और इलेक्ट्रॉन लूज करे। अब देखो नाइट्रोजन की वैसे होती है 2p3, क्या होती है, 2p3 होती है, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या रह जाएगी, 2p2। ऑक्सीजन की वैसे होती है 2p4, ऑक्सीजन प्लस की होती है 2p3, क्या बेटा, अब 2p3 ऑक्सीजन प्लस की है, वो कहता है इलेक्ट्रॉन लूज करे उससे आगे, तो 2p2 रह जाएगी। सल्फर की होती है 3p4, सल्फर प्लस की होती है 3p3, सल्फर प्लस है, आगे और लूज करे 3p2।
फास्फोरस की होती है 3p3, 3p फास्फोरस माइनस है 3p4, एक लूज करे क्या रह जाएगी? क्लियर? तो बेटा ये आपका 50 नंबर का एमसीक्यू था जी, एमसीक्यू टेस्ट था अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपको सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो हम वो बात कर सकते हैं। 15 मिनट का ब्रेक है, जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं 15 मिनट के बाद आपका दूसरा टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा, फिर उसको भी डिस्कस कर दिया जाएगा। पंखे लगा दो।